हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या बताने वाले हैं। इससे पहले वाला वीडियो में 1 से लेकर 15 तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 16 से बताने वाले हैं। ये रहा आपका 16 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन बोल रहा है 8, 9 और 25 का एलसीएम क्या होगा। अब 8, 9, 25 का एलसीएम हमको लेना पड़ेगा। चलिए हम आपको लेके दिखाते हैं जी किस तरह से लिया जाता है। सबसे पहले हम आपको 8 का फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 आएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे? हमको 9 का फैक्टर करना होगा। 9 का करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। उसके बाद हमको क्या करना होगा? 25 को फैक्टर करना होगा। तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब जो भी आया हमको लिख देना होगा। तो 2 × 2 × 2 आया। और क्या आया 9 का? तो 3 × 3 × 3 आया। और 25 का क्या आया? 5 × 5 है। अब इसमें से देखिए कहीं भी कॉमन मिल रहा है क्या? यहाँ पर 2 है लेकिन नीचे 2 2 नहीं है। यहाँ 3 है तो दोनों जगह 3 नहीं है। 5 है तो मतलब कहीं भी आपको कॉमन नहीं मिल रहा है। जब कहीं भी कॉमन नहीं मिलेगा तो आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए एलसीएम क्या निकलेगा समझते हैं। 2 × 2 × 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 सबको गुना कर दिया आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72, 72 25 360, 360 25 1800। क्या आ जाएगा आपका आंसर? 1800 आ जाएगा आंसर। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। इसका आंसर क्या है? आपको 1800 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में बहुत आसान है। 12, 15 और 21 का HCF बोल रहा है ना। 12 और 15, 21। सबसे पहले HCF हम लोग डिवीजन मेथड से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो 12 एकम 12 हो जाएगा। तो घट के 3 आया। अब यही 12 को यहाँ पर लगा देंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक हो जाएगा। अब देखिए ये काटने वाला कौन है? 3 है। अब यही 3 को हम क्या करेंगे? 21 से डिवाइड करवा देंगे। देखिए 3 को क्या करेंगे? 21 से करवाएंगे तो 3 सती क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। कहने का मतलब जो इसका HCF जो हमारा निकल कर तैयार हो रहा है वो क्या निकल कर तैयार हो रहा है? 3 निकल कर तैयार हो रहा है। 3 तो HCF हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा। कितना आराम से बन गया। आगे देखिए अब क्वेश्चन नंबर हमारा 18 में आइए। अब 18 में बोल रहा 12, 15, 21 के एलसीएम क्या होगा? एलसीएम हम लोग को थोड़ा चेक करना होगा। 12 तो 2 छक 12, 2 3 6, 3 एकम 3 और क्या हो जाएगा? 15 का तो 3 5 15, 5 एकम 5। फिर क्या हो जाएगा आपका? 21 का 3 सती 21, 7 एकम 7। यदि आप देख रहे हैं 12 का क्या आया? 2 × 2 × 3 × 1। फिर आया 15 का तो 3 × 5 और 21 का क्या आया? तो 3 × 7। यहाँ आप देख रहे होंगे तो एक कॉमन आपको मिला, 3 कॉमन मिल गया। यहाँ पर 3 क्या आपका कॉमन मिल गया। चलिए जो कॉमन मिला है उसको कोई बात नहीं रख देंगे यहाँ पर। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? 3 कॉमन मिला, 3 लिख दिए। अब बाकी जो कॉमन नहीं मिल रहा सबको उतार दीजिए। 2 × 2 × 5
गुना 7, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, और 60 को 7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 420। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 420 हो जाएगा। अब देखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। ये रहा हमारा राइट आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी 420 यहाँ पर आ गया है। क्लियर है। अब आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देख लेते हैं। तो 19 क्या बोल रहा है, 6, 72 और 120 का HCF क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। 6 और 72, तो सबसे पहले 6 और 72 का देखेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा, 1 और 2, 6 दूनी 12 ना, काटने वाला कौन है 6 है। अब यही 6 को हम देखेंगे क्या 120 से काट का 120 को काट पाएगा, तो देख रहे हैं, तो 6 दूनी 12 और 0 से 0 काट देगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो तीनों को काटने वाला 6 ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा HCF 6 ही हो जाएगा। अब इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए 22 नंबर में क्या बोल रहा है आपको, HCF 306 और 657 का HCF दिया है, LCM आपको निकालना है। मतलब क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोला है 306 और 657 का आपको जो है ना HCF दे दिया है। क्या दिया है, HCF आपको दे दिया है 9 और LCM आपको निकालना है। तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला काम आएगा, दो संख्याओं को गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM आएगा। वो फार्मूला से हम लोग आराम से निकाल लेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं फार्मूला। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। अब देखिए दोनों संख्या आपके पास क्या है, तो 306 है और 657 है। अब यहाँ पर देखिए आपको HCF क्या दिया है, 9 दिया है, और LCM क्या दिया, नहीं दिया है। अब नहीं दिया तो आप क्या करिएगा, तो थोड़ा समझिए। LCM हमको क्या है निकालना है, और HCF हमको दिया है, तो HCF क्या करेंगे 306 गुना 657 यहाँ पर है, और ये 9 जो गुना में है तो इसको हम क्या करेंगे भागा में यहाँ ले आएंगे। अब बराबर LCM का LCM लिख देंगे। अब इसको काटेंगे 9 का टेबल में, तो 9 तिया क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, और 3 6 हो जाएगा, तो 3 चक 36। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 34 गुना 657। जब इसको गुना करिएगा तो क्या होगा 22 33 8 आएगा, 22 33 8 आ जाएगा इसका आंसर। 34 को 657 से गुना करिएगा तो। ये रहा हमारा बिल्कुल आंसर ऑप्शन नंबर 1, 22 33 8। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है ना, जो आपको 26 और 91 का HCF दे दिया है 13, LCM आपको निकालना है। तो चलिए हम लोग आराम से निकाल लेते हैं। 26 है और 91 है, जिसका HCF हमारा दिया है 13।
और एलसीएम निकालना। दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू एलसीएम। अब देखिए दो संख्या आपके पास क्या दिया है, तो बोलिए कि 26 गुने 91 दिया है, और इसका HCF क्या दिया है, 13 दिया है। एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना है तो क्या करिएगा, कुछ नहीं आपको करना है, आपको करना यहीं पर है जो आपको ये 13 जो गुना में है इसको भागम ले आइए। 26 गुना 91 डिवाइड बाई 2, और एलसीएम को एलसीएम छोड़ दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, 13 हो जाएगा। अब 13 को यहाँ पर करिएगा 2 बार में, 13 दूनी 26। अब 91 को 2 से करिएगा तो 90 90 180 182, नहीं इसका आंसर क्या हो जाएगा, एलसीएम 182 हो जाएगा। ठीक है, क्या 182 यहाँ पर आंसर है, तो बोलेंगे हाँ आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। 21 का भी हमारा बन का क्वेश्चन नंबर तैयार हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं क्योंकि इरेज ज़रूरी है। आगे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है जो 6 और 20 का HCF 2 दिया है, एलसीएम हमको निकालना है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 और 20 का HCF दे दिया है, कितना दिया है HCF, 2 दे दिया है, एलसीएम निकालना। क्लियर है, एलसीएम निकालना। तो हम लोग देखिए वही फार्मूला हम फिर फिट कर देंगे। चलिए फार्मूला हम लोग वही लिखा हुआ ही मेरा है, 6 रहने देते हैं, 20 रहने देते हैं, HCF कितना दिया, 2 दिया, एलसीएम निकालना है। तो फिर आपको वही बुद्धि लगाना है, ये 2 गुना में तो इसको भागम ले आएंगे, 6 गुना 20 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा बराबर एलसीएम। तो 2 दिया 6, तो 20 दिया क्या हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 बराबर आपका एलसीएम निकल गया। देखिए ऑप्शन 60 है, तो 60 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे देखिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन, तो 96 और 404 का HCF 4 दिया है और एलसीएम निकालना। फिर देखिए वही टाइप का क्वेश्चन, तो फिर आपको वही टाइप का करना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले आपको बोला 96 और 404 का HCF दिया है, 96 और 404, यही ना। इसका HCF कितना दिया है, तो बोलेंगे 4 दिया है, एलसीएम निकालना है। क्लियर है, 96 और 404 का HCF 4, एलसीएम निकालना है। फिर आपको वही बुद्धि लगाना है बाबू, 96 और 404 लिखेंगे, HCF 4 लिखेंगे, एलसीएम को छोड़ देंगे, एलसीएम को एलसीएम ही रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा,
तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं ये 4 जो गुना में इसको भागम ले आएंगे, 96 गुने 404। अब भागा क्या हो जाएगा, 4 बराबर LCM। अब यहाँ पर देख रहे होंगे तो आपको क्या कटेगा, 2 बार में ही कटेगा या 48 बार में कटेगा। फिर यहाँ पर क्या कटेगा आपका, 24 बार में कटेगा। तो 404 को 24 से हमको गुना करना पड़ जाएगा। चार 404 को 24 से गुना करना। तो 4 चक 16 का 6 हाथ में 1, 4 चक 16, ठीक है। 2 चक 8, 0, 2 चक 8, 6 का 6, 9, 6, 9, 9696 ऑप्शन है, देखते हैं। बिल्कुल राइट ऑप्शन है 9696, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज भी कर लेते हैं। उसके बाद यदि हम आगे देखेंगे तो आगे बोल रहे हैं 130 और 420 का HCF 10 दिया है और LCM निकालना है। देखिए फिर वही क्वेश्चन है आपको, एक 130 है और 420 है। 130 और 420 का HCF कितना दिया, 10 दिया है और LCM नहीं दिया है। चलिए नहीं दिया तो हम लोग आगे वही प्रोसेस लगाते हैं। 130 का 130 लिखेंगे और 420 का 420 लिखेंगे और HCF कितना दिया, 10 दिया और LCM नहीं दिया है। क्लियर है। अब देखिए वही बुद्धि लगाएंगे फिर आपको। 10 जो गुना में किस में चला जाएगा, भागा में चला जाएगा। 130 गुने 420 भागा 10 बराबर LCM। अब 0 से 0 इसको काट दीजिए। अब 42 को 420 को 13 से गुना करना है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। 0 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 0 2 4, तो 0 6 4 5, 5 4 6 0 है, देखते हैं। इसका बिल्कुल राइट आंसर है 24 नंबर का 5460, ऑप्शन नंबर सी है। आगे देखिए इसको इरेज कर देते हैं। चलिए अब हो गया आपको 24। और 25 में देखिए यदि HCF A और 8 का 4 है, A और 8 का HCF 4 है। चलिए हम लोग लिख देते हैं A है और 8 का HCF कितना दिया, 4 दिया है और LCM
ए और 8 का HCF 4 दिया है और LCM क्या दिया है 24 दिया है, 24 दिया है और आपको निकालना है ए का वैल्यू निकालना है। तो चलिए कैसे निकालते हैं देखते हैं। फिर आपको वही फार्मूला लगाना है, ए गुना 8 लिख देना है और आपको क्या करना है, इसमें HCF भी दिया और LCM भी दिया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें HCF भी दिया है और LCM भी दिया है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो हम लोग इसको ए का वैल्यू यदि निकालना चाहते हैं आप, तो ए बराबर आप क्या करिए 4 गुना 24 लिख दीजिए और ये 8 जो गुना में इसको भागम कर दीजिए। तो 8 दिया 24, 4 दिया 12, ए का वैल्यू क्या निकल जाएगा आपका 12 निकल जाएगा। अब देख लीजिए 12 कहाँ पे है, तो 12 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। इसको इरेज पहले कर देते हैं। बिल्कुल इसका 12 राइट आंसर है। अब देखिए 26 नंबर में क्या है, इसको हम इरेज कर देते हैं। इसका क्वेश्चन अब ख़त्म हो गया है। अब आगे देखिए 26 नंबर, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अद्वितीय कहलाता है, अद्वितीय कहलाता है। अब देखिए यदि a बराबर BQ प्लस R, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक है, तो इसमें कौन सा राइट होगा, क्या a ग्रेटर देन b होगा या r लेस देन 0 होगा या फिर r लेस देन b होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमेशा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तब 27 लिए तो 5 5 25 2। अब देखिए इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, इसको हम लोग ए मानते हैं, इसको हम लोग बी मानते हैं, इसको हम लोग क्यू मानते हैं, इसको हम लोग आर मानते हैं। तो याद रखिएगा हमेशा जो बी है ना, ये जो बी है, बी से हमेशा आर क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, बी से हमेशा आर क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका राइट हो गया। देखिए बी से हमेशा आर छोटा है ना, इसको भी हम लोग इरेज कर देते हैं। 27 तक आपका कंप्लीट। यदि आप 28 में आइएगा तो 28 में बोल रहा है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए HCF AB है और LCM AB है, तो क्या इसका राइट स्टेटमेंट होगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, a इंटू बी हो जाएगा। यदि आप 29 में आइएगा तो दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q विद्यमान हो तो इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, a बराबर BQ प्लस R, यही इसका फॉर्मूला है। अब देखिए 30 नंबर देखते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता है। हमने नहीं हो सकता धनात्मक विषम पूर्णांक। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम देखिएगा तो 6Q प्लस 1। अब यहाँ देखिए Q के वैल्यू यदि हम 1 रखेंगे तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, प्लस 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 6 का वैल्यू यदि हम 2 रखेंगे तो 6 अब प्लस 1 क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 और 1 13। मतलब ये क्या हो जा रहा है, विषम
धनात्मक विषम पूर्णांक हो रहा है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, जो नहीं हो सकता है, मतलब कौन सा नहीं हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब एक ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा इसका दिखा देते हैं हम आपको एग्जाम्पल करके। जैसे मान लीजिए हमारा 6q + 2 यदि हम लेते हैं, तो q का वैल्यू यदि हम 1 मानते हैं तो क्या होगा, 6 कम 6 2 8 हो जाएगा। यदि q का वैल्यू हम 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। मतलब ये क्या हो रहा है, आपको जो धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं निकल रहा, धनात्मक सम पूर्णांक निकल जा रहा है। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, धनात्मक सम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का हो सकता है। न क्या बोलो, सम पूर्णांक हो सकता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर सम पूर्णांक हम कैसे चेक करेंगे। देखिए इसमें बोल रहा है कौन सा धनात्मक सम पूर्णांक का रूप हो सकता है। धनात्मक सम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर आपका इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देखिए क्यों राइट होगा समझिए। जैसे मान लीजिए आपको 2q + 1 है, 2 और q के वैल्यू यदि 1 हम रख रहे हैं तो +1 क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा। मतलब ये क्या निकल रहा है, तो ये हमारा निकल रहा है विषम पूर्णांक निकल रहा है। मतलब ये भी ऑप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है। आइए देखिए 4q + 1 में क्या खेल है, यदि 4 × 4 रखेंगे +1 रखेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 4 × 16 और 1 17, 17 क्या हो जाएगा हमारा सम पूर्णांक नहीं होता है, विषम पूर्णांक हो जाएगा। इसके कारण ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यदि हम इसमें आएंगे तो 4 का वैल्यू यदि 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा और +3 तो ये भी 7 हो जाएगा। मतलब ये भी हमारा नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसे आपका क्यों होगा डी देख लीजिए। से मान लीजिए आपका 2q है, तो 2 और q के वैल्यू यदि हम कुछ भी रखेंगे 1 तो हमारा क्या आएगा, सम पूर्णांक ही आएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 32 नंबर, एक धनात्मक संख्या 4q + 1 का रूप हो सकता है, यह संख्या निम्न में से क्या है। देखिए आप याद रखिएगा 4q + 1, मान लीजिए यहाँ पर 4q + 1 बोला है, तो 4 और गुना q का मान लीजिए 1 भी रखेंगे तो क्या होगा, तो 4 एकम 4 1 5 होगा। यदि q का मान 2 भी रखेंगे तो क्या होगा, तो 4 दूनी 8 1 9 होगा। मतलब जितना भी निकल रहा है मेरा क्या निकल रहा है, विषम संख्या निकल रहा है। क्या निकल रहा है, विषम संख्या निकल रहा है। तो किस रूप में हो सकता है, ये आपका विषम के रूप में हो सकता है। तो 32 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि अब आगे इसको इरेज कर देते हैं। बोल रहा 32 हो गया। अब देखिए 33, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप कौन सा है। प्रत्येक विषम संख्या का रूप क्या होगा देखते हैं। यदि m रखेंगे तो m का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। 2m रखेंगे तो 2 का वैल्यू यदि 1 भी रखेंगे m का वैल्यू तो क्या हो जाएगा आपका, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, अभी 2 हो जाएगा। मतलब ये भी आपका सम संख्या हो जाएगा। और यहाँ पर विषम संख्या बोला, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों होगा डी देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा, क्यों यहाँ पर हो रहा है 2m + 1 होगा। यदि 2 और m का वैल्यू यदि 1 भी रखेंगे तो फिर भी यहाँ पर 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। यदि 2 रखेंगे वैल्यू और +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 होगा। मतलब विषम संख्या के रूप में आ रहा है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 2m + 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर
34 देखते हैं। पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। √2 क्या है, तो √2 भी एक अपरिमेय संख्या है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए 36 का, तो ये क्या है, √3 क्या है, तो √3 भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 37 का देखते हैं। 37 आपका क्या बोल रहा है, तो 3√2। अब देखिए 3√2, अब √2 ही एक अपरिमेय संख्या, तो इसके साथ कोई संख्या गुना होगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 7√5, ये आपका √5 अपरिमेय संख्या, तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। 38 हो गया। आगे देखते हैं। अब 39 में देखिए 5 माइनस √3। अब फिर वही फंडा, √3 भैया माइनस करो कुछ करो, अपरिमेय संख्या ही आएगा, अपरिमेय संख्या आ गया। अब देखिए इसमें जो शांत और अशांत दशमलव प्रसार आप कैसे बता पाइएगा, तो इसमें पी देखिए 17/8 है। अब 8 जो हर है ना, इसका गुणनखंड करिएगा, इसका 2 का पावर आएगा या 5 का पावर आएगा तो बोलेंगे शांत दशमलव है, नहीं आएगा तो बोलेंगे अशांत दशमलव। चलिए सबसे पहले 8 का हम फैक्टर करते हैं, तो 2 चक 8 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2। हम लोग बोल सकते हैं 2 का पावर 3, और कुछ नहीं है तो 5 का पावर हम लोग 0 रख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 3 तो 8 हो जाएगा, 8 और 5 का पावर 0 मतलब 8 बन जाए 8, मतलब ये हमारा बोल सकते हैं शांत दशमलव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मतलब Q का जो हर है उसको गुणनखंड करिएगा तो 2m और 5n के रूप में आना चाहिए। यदि 2m के रूप में आ रहा है, 5n के रूप में नहीं आ रहा है, तो 0 वैल्यू मान लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो फिर भी राइट हो जाएगा। यदि 5 का पावर आ रहा है, 2 का पावर नहीं आ रहा है, तो 2 का पावर 0 मान लेंगे, फिर भी आंसर आ जाएगा। 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, तभी तो वो शांत होगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे 41 में 6/15 है, 6/15 है, तो फैक्टर करेंगे तो 15 फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 3 × 5 = 15। यहाँ पर देखिए 5 का पावर तो आ रहा है, लेकिन 3 का पावर भी आ जा रहा है, इसका मतलब क्या 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। यहाँ 3 का पावर यहाँ पर आ जा रहा है, तो इसका मतलब हम बोलेंगे क्या, ये जो शांत दशमलव नहीं होगा। सॉरी, इसको हम लोग थोड़ा सा इसको काट के करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर। देखिए यदि इसको हम लोग काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 × 5 = 15। अब इसको फैक्टर करेंगे तो 5 यहाँ पर फैक्टर करिएगा तो 5 एकम 5, मतलब 5 का पावर आ रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। उसको हमको काटने में मिस्टेक हो गया, इसलिए हम गलती हो गया। सबसे पहले आपका यदि कोई नंबर है, यदि वो नंबर कट रहा है ना, तो उसको काट दीजिएगा। काटने के बाद चेक करिएगा जो उसका जो Q है, जो उसका हर, उसको गुणनखंड करिएगा। तो हम काटने उसमें भूल गए थे, अगर हम डायरेक्ट कर दिए। तो देखिए यहाँ पर काट के दिखाएं तो यहाँ 2/5। अब 5 का यदि फैक्टर कर रहे हैं तो 5 का पावर आ रहा है, 2 का पावर नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपका शांत हो जाएगा। अब देखिए 42 में आते हैं, तो 42 का क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 35/50। अब इसको फिर देखिए 50 यहाँ पर है, पैंतीस बटा 50। देखिए काटना जरूरी है, तो हमसे मिस्टेक हो गया था ना, 5 × 7 = 35 और 5 × 2 = 50। अब देखिए 10 का फैक्टर करिएगा तो 2 × 5 = 10, 5 एकम 5, मतलब 2 का पावर और 5 का पावर आ रहा है, तो बोलिएगा हाँ आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए शांत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। सिर्फ आपको हर का फैक्टर करना है, 2 का पावर या 5 का पावर आ गया तो बोलिए शांत है, नहीं आया तो बोलिए अशांत है। लेकिन उसको काटने के बाद यदि नंबर कट रहा है तो काट लीजिएगा, ना तो फिर मिस्टेक हो जाएगा। बयालीस हो गया। अब देखिए 43 बोल रहा है क्वेश्चन जो है ना, 23 है
और 2 का पावर 3 और 5 का स्क्वायर, नहीं तो खुद ही बोल रहा है भैया साफ साफ जो हम तो शांत है क्योंकि 2 का पावर और 5 का पावर है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है 44 में, तो 129 बट्टा 2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5। यहाँ तक तो हमको समझ में आ रहा है 2 का पावर ठीक है, अच्छी बात है, 5 का पावर अच्छा, लेकिन 7 का पावर आ गया सो और कुछ अलग आ गया, तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत आवृत्ति बोल के निकल जाएंगे। अब आइए 45 को देखते हैं, तो कौन सा दशमलव प्रसार शांत है। देखिए शांत यदि आप देखिएगा तो इसमें से आपको यहाँ पर देखिएगा तो बोल रहिएगा तो बिल्कुल अशांत हो जाएगा। ये 17/8 को हम देखते हैं, तो 8 को यदि हम जैसे फैक्टर करने जाएंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 2 का पावर 3, मतलब यही तो आपको शांत दिख रहा है, तो हमको ऑप्शन नंबर 3 चेक करने का ज़रूरत नहीं है। हमको पता चल गया भैया ये शांत दशमलव प्रसार है, इसको तो हम देखते के साथ बता दिए ये 7 का पावर है, मतलब इसको काट दो ये अशांत हो जाएगा। तो मतलब 45 में मेरा बन के कंप्लीट हो गया। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब आते हैं 46 में। अब 46 में देखिए कौन सा शांत दशमलव प्रसार है, तो हम इसको करने से पहले हम लोग ऑप्शन नंबर पहला उठाते हैं 6/15, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2/5 आ रहा है, मैंने हर क्या 5, 5 का फैक्टर करिएगा तो आपको क्या आ जाएगा 5 है। मैंने हमको तुरंत बता दिए हाँ ये भी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, क्योंकि हमारा पहला ही ऑप्शन राइट हो जा रहा है, तो आगे चेक करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता चल गया शांत दशमलव प्रसार है। अब 47 का जो है ना ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा 625, क्योंकि 625 के यदि फैक्टर करिएगा तो 125 बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा, 5 5 25 और 5 एकम 5, मतलब 5 का पावर ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप जाइएगा तो कोई भी आपका आंसर नहीं होगा। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, इसी तरीक़ा से आगे चैप्टर 2 का वीडियो पाने के लिए।